हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइटी स्टिचेस। लास्ट वीडियो में हमने लेडीज़ पैंट की कटिंग की वीडियो शेयर की थी। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप आसानी से और बिल्कुल इजी तरीके से लेडीज़ ऑफिशियल पैंट को सिल सकते हैं। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो सिलाई में बिल्कुल नए हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट का जो है प्लीट्स की जो हमने मार्किंग की हुई है उसकी हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। क्रोच एरिया को हम यहाँ पर बाद में सिलाई करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट में साइड में जो जिप लगाते हैं वो हम साइड में ना लगा के यहाँ पे हम फ्रंट में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लीट्स की यहाँ पर स्टिचिंग कर लेते हैं। तो जो मार्किंग हमने यहाँ पर की हुई है प्लीट्स के लिए, सेम उसी मार्किंग के ऊपर हमें यहाँ पर प्लीट्स डाल लेनी है। तो इस तरह से एक साइड की प्लीट्स मैंने यहाँ पर डाल ली है। इसी तरीके से दूसरी साइड की भी प्लीट्स को हम लगा लेंगे। तो ये दोनों प्लीट्स मैंने यहाँ पर लगा ली हैं। क्रोच एरिया को हम यहाँ पर बाद में स्टिच करेंगे, पहले यहाँ पर जिप अटैच होंगी। तो उससे पहले हम बैक पार्ट के जो क्रोच एरिया है उसको हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में हमें यहाँ पर चैन या कोई भी आइटम स्टिच नहीं करना है। तो इसलिए क्रोच एरिया हम बैक पार्ट का स्टिच कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर साइड की स्टिचिंग कर लेनी है। तो फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों साइड स्टिच हम यहाँ पर लगा लेंगे। जिस साइड में हमें पॉकेट स्टिच करनी है वहाँ से हम 6 इंच का गैप ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे। अगर आप पॉकेट ना लगाना चाहें तो इस वाले स्टिच को यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पॉकेट अटैच करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये 6 इंच का गैप रख दिया है। और ऊपर 2 इंच का गैप जो हमने छोड़ा हुआ है मार्किंग करके, वहाँ से हम स्टिच करेंगे और ऊपर तक स्टिचिंग लगा देंगे। तो ये हिस्सा मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम पॉकेट स्टिच करने के लिए फैब्रिक कट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रीज बना देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम चैन स्टिच कर लेते हैं। तो ये मैंने फैब्रिक पट्टी यहाँ पर चैन के साइज़ की ही कट करके और इंटरलॉक यहाँ पर कर लिया है, ये देखिए। और ये दूसरे साइड में जॉइंट पट्टी मैंने स्टिच करके रख ली है इंटरलॉक करके। तो ये पहले एक पट्टी हम इस तरह से यहाँ पर क्रोच एरिया के साथ रखेंगे, ऊपर से मिलाते हुए, और नीचे तक जहाँ तक हमारी आती है वहाँ से रखते हुए हम स्टिच करेंगे। तो हाफ इंच की यहाँ पर मार्जिन छोड़ते हुए हम स्टिचिंग लगाएंगे इस पट्टी के साथ। ये पट्टी हमने सीधी साइड में लगाई है। अब एक पट्टी जो डबल पट्टी हमने ली थी उसको हम नीचे इस तरह से रखते हुए और एक स्टिच और लगा लेंगे। जो स्टिचिंग हमने पहले लगाई थी उसी स्टिचिंग पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमारी ये चेन वाली पट्टी स्टिच हो जाएगी यहाँ पर। अब इस तरह से हमें ये पट्टियाँ दोनों तरफ से इस तरह से सीधी करते हुए और यहाँ पर चैन स्टिच करनी है इस पट्टी के ऊपर। तो इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए हमें ये चैन इस तरह से यहाँ पर रख के और एक स्टिचिंग लगा लेनी है। तो जहाँ से हमने पट्टी स्टिच की हुई है
उतनी ही जगह पे हमने यहाँ पर चेन स्टिच करनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं। चेन को हमें इस पट्टी के ऊपर उल्टा रख लेना है, ताकि जब हम इसको अंदर की साइड में फोल्ड करें तो ये हमारी सीधी डायरेक्शन में टर्न हो जाए। तो इस पट्टी के ऊपर चेन स्टिच कर दी है। अब इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। और दूसरी साइड वाले हिस्से में जो पट्टी हमें स्टिच करनी है, उस पट्टी के ऊपर हमें इस चेन को इस तरह से स्टिच करना है। तो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें चेन को पट्टी के साथ स्टिच कर लेना है। इस तरह से चेन लगाने वाला जो तरीका है मुझे सबसे इजी यहाँ पर लगता है। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें यहाँ पर चेन स्टिच कर लेनी है पट्टी के साथ। चेन हमारी पट्टी के साथ स्टिच हो गई है। अब हमें दूसरी साइड का जो क्रोच एरिया वाला साइड है वो यहाँ पर ले लेना है, और इस तरह से हमें चेन वाली पट्टी के साथ इसको अच्छी तरह से सेट करते हुए और हाफ इंच का अंदर मार्जिन फोल्ड करते हुए हमें चेन के साथ स्टिच कर लेना है। तो जहाँ पर हमने पट्टी के साथ स्टिचिंग चेन की थी, उसी स्टिचिंग के ऊपर इस तरह से हमें ये पैटर्न रखते हुए साइड वाला और इस पट्टी को भी स्टिच कर लेना है। यहाँ पर पट्टी के साथ स्टिच करते टाइम हमें ये जो दूसरी साइड वाला पैनल है पैंट का, उसको हमें सीधा रखना है और अंदर की साइड में मार्जिन फोल्ड कर लेना है हाफ इंच इस तरह से, और बिल्कुल सफाई वाली सिलाई हमें यहाँ पर लगानी है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से ये चेन हमारी यहाँ पर स्टिच हो रही है। हाफ इंच का मार्जिन हमें यहाँ पर रखना है अंदर फोल्डिंग का, और फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल स्मूथली पकड़ते हुए हमें यहाँ पर चेन स्टिच कर लेनी है। तो ये चेन हमारी दोनों साइड में स्टिच हो गई है। अब हमें नीचे वाला जो क्रोच एरिया वाला साइड है वहाँ पे हाफ इंच का इस तरह से कट लगाना है दोनों साइड में, और नीचे से भी इसकी स्टिचिंग लगा लेनी है। तो चेन हमारी यहाँ पर स्टिच हो गई है, देख सकते हैं आप। अब इस तरह से हमें चेन वाले पार्ट के ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। तो इस तरह से 1 से 1.25 इंच का गैप हमें छोड़ते हुए और चेन को अच्छी तरह से ऊपर टॉप स्टिच लगाते हुए फैब्रिक के साथ पक्का कर लेना है। तो आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जिस तरह से पट्टी आपने राउंड शेप में कट की है उसी शेप में आप यहाँ पर टॉप स्टिच लगाइएगा। अगर आप यहाँ पर स्क्वायर वाली पट्टी कट कर रहे हैं तो आप उस तरह से भी यहाँ पर स्टिचिंग लगा सकते हैं। तो बिल्कुल स्मूथली और अच्छी तरह से सेट करते हुए हमें यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेना है चेन के ऊपर। यहाँ पर हमें थोड़ा सा सफाई की ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल आराम से इस टॉप स्टिच को यहाँ लगाना है, क्योंकि ये जो टॉप स्टिच है ये हमारा बाहर की साइड में दिखने वाला है। तो यहाँ पर अगर
जिग जैग सिलाई हो जाती है तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैंने चेन वाले पार्ट पे टॉप स्टिच लगा लिया है। अब इसको ऊपर से एक बार पक्का करते हुए हम नीचे की तरफ फिर से लेके आएंगे और क्रोच एरिया जो हमारा नीचे ओपन रह गया है उसको हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो ये चेन वाले पार्ट पे मैंने टॉप स्टिच लगा दिया है। अब यहाँ से हम सिलाई को कट कर लेंगे और हमें चेक कर लेना है एक्स्ट्रा जो धागे हमारे यहाँ पर निकले हुए उसे कट कर देना है। तो चेन हमारी लग चुकी है। अब नीचे से हमें इसको स्टिच कर लेना है क्रोच एरिया को इस तरह से। तो इस तरह से अच्छी तरह से दोनों फैब्रिक को सेट करते हुए हमें और नीचे से स्टिचिंग लगानी है। स्टिचिंग में सिर्फ हमें हाफ इंच का ही यहाँ पर फैब्रिक दबाना है। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से मैंने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा दिया है और क्रोच एरिया की भी स्टिचिंग यहाँ पर हो गई है। अब एक बार हमें इसको उल्टा इस तरह से टर्न करते हुए और नीचे सिलाई को घुमाकर एक बार और डबल सिलाई यहाँ पर लगा देनी है ताकि हमारी जो यहाँ पर स्टिचिंग है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिखाई दे। तो इस तरह से हम ये पैंट के फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब जो ये चेन वाला पार्ट एक्स्ट्रा हमारा निकला हुआ है इसे हम कट कर देंगे। तो चेन हमारे यहाँ पर स्टिच हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर पैंट में जहाँ पे हमें पॉकेट स्टिच करनी है वहाँ हमने जो पार्ट छोड़ा हुआ है इसको हमें यहाँ पर पॉकेट वाला फैब्रिक कट करके और यहाँ पर स्टिच करना है। तो इस पार्ट को हमें इस तरह से रखना है जहाँ से हमारी पॉकेट का ओपन एरिया है वहाँ से हमें पॉकेट वाले फैब्रिक को इस तरह से हाफ इंच फोल्ड करते हुए रख लेना है और स्टिचिंग यहाँ पर लगा देनी है। तो जिस टाइप की आप यहाँ पर पॉकेट लगाना चाहें वैसी आप यहाँ पर पॉकेट लगा सकते हैं। जहाँ पर हमारी सिलाई ख़त्म हो रही है पैंट की साइड वाली वहीं से हमें पॉकेट की स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो एक साइड की मैंने पॉकेट यहाँ पर स्टिचिंग कर दी है। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हमें स्टिचिंग लगा लेनी है। इस तरह से हाफ फैब्रिक को हाफ इंच फोल्ड करते हुए और बिल्कुल पास पास हमें ये सिलाई लगानी है और फैब्रिक को अच्छी तरह से ऊपर से नीचे तक इक्वल हमें यहाँ पर रखना है पॉकेट वाले फैब्रिक को। तो ये पॉकेट हमारी स्टिच हो गई है। अब साइड की हमें यहाँ पर पॉकेट को स्टिचिंग कर लेना है साइड की स्टिचिंग की सिलाई लगाते हुए इस तरह से। तो ये वाला जो तरीका है ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल इजी तरीका है। यहाँ पर कोई प्रोफेशनल तरीके से मैं सिलाई नहीं लगा रही हूँ, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए इजी मेथड से मैं यहाँ पर पॉकेट और चेन की स्टिचिंग करके दिखा रही हूँ। इससे कोई भी इस तरह से पैंट की पॉकेट और चेन की स्टिचिंग कर सकता है। तो ये पॉकेट हमारी स्टिच हो चुकी है बिल्कुल सफाई के साथ और फिनिशिंग के साथ हमारी पॉकेट यहाँ पर स्टिच हो गई है।
तो चेन और पॉकेट का यहाँ पर काम हमारा हो गया है। अब हमें यहाँ पर बेल्ट लगा लेनी है। तो एक साइड की बेल्ट मैं लगा चुकी हूँ, दूसरी साइड की बेल्ट यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह से बुकरम की 1 से 1.25 इंच की चौड़ी पट्टी हमें लेनी है और फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें कच्ची सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पर पेस्टिंग वाली बुकरम भी यूज कर सकते हैं। तो ये कच्ची सिलाई मैं बाद में निकाल दूंगी, ये सिर्फ मैंने बुकरम को अटैच करने के लिए लगाई है यहाँ पर। अब हमें पैंट का उल्टा साइड हमें रखना है और इस पट्टी को इस तरह से रखते हुए हमें यहाँ पर उल्टे साइड की साइड में सिलाई लगानी है। दोनों हमें पैटर्न उल्टे रखने हैं, पट्टी वाला भी और पैंट वाला भी। और इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगा लेनी है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे तो इस तरह से हम इसको उल्टा टर्न करते हुए यहाँ पर फ्रंट पार्ट में जो स्टिचिंग लगानी है वो यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर देंगे। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और इसका जो कोना है वो किसी नुकीली चीज़ से हम इस तरह से बाहर की तरफ निकालते हुए यहाँ पर टॉप स्टिच हम लगा लेंगे और टॉप स्टिच लगाते हुए हमारी बेल्ट की स्टिचिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से एक बार हम चेक कर लेंगे कि दोनों जो साइड हैं हमारे ये इक्वल हैं। इक्वल हमें रखते हुए और इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेना है। तो ये बेल्ट भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। जो कच्ची सिलाई हमने लगाई थी उसको हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच करके और निकाल देंगे। तो फ्रंट पार्ट की बेल्ट हमारी लग गई है। अब बैक पार्ट के कमर के हिस्से को हम फोल्ड करेंगे और उसमें हम इलास्टिक बैंड को डालेंगे। और यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट में आप चाहें तो यहाँ पर हुक भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर बटन अटैच करूँगी। अब बैक पार्ट के हिस्से को हम कमर वाले हिस्से को इस तरह से हाफ इंच अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इलास्टिक बैंड के लिए इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो इलास्टिक बैंड आपको यहाँ पर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ ले लेना है। मैं यहाँ पर 14 इंच ले रही हूँ क्योंकि 36 यहाँ पर कमर का साइज़ है। हाफ इंच में से हम 3 से 4 इंच कम करेंगे इलास्टिक बैंड को। तो इस तरह से कमर की पट्टी को फोल्ड करते हुए हम इलास्टिक बैंड यहाँ पर डाल लेंगे और बीच की एक स्टिचिंग भी हम यहाँ पर बैंड की लगा के और बैंड को यहाँ पर अच्छे से सेट कर देंगे। अब इलास्टिक हम यहाँ पर जो हमने स्टिचिंग वाला लगा रखी है उस पर इस तरह से अटैच करेंगे दोनों साइड में। अंदर की साइड में हमें यहाँ पर बैंड अटैच करना है। अब इसे अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगा लेनी है और बैंड को पैंट के साथ अटैच कर लेना है। बैंड अटैच करने के बाद हमारी जो ये पैंट का ऊपर वाला हिस्सा है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद बीच की एक स्टिचिंग हम यहाँ पर लगा लेंगे और इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। पैंट के निचले हिस्से की भी फोल्डिंग हम कर लेंगे और सभी स्टिचिंग को चेक करके हम ये देखेंगे कि अगर कोई धागा या बाहर इधर उधर निकला हुआ है उसको हम अच्छे से कट कर दें। और
नीचे के हिस्से को फोल्ड करने के बाद साइड की फिटिंग वाली स्टिचिंग लगा के हम पैंट को कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ कमेंट में ये भी बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।